हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय श्रीवास्तव का सीबी एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 9th मैथ का सेकंड चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, टर्म्स के बारे में जानेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं और कुछ टॉपिक्स को भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पॉलिनोमियल के लिए आपका फर्स्ट चैप्टर है, आपका फर्स्ट लेक्चर है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात होती है पॉलिनोमियल है क्या चीज। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई एक्सप्रेशन है, वेरिएबल का, कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपको दे दिया जाए x+1 दे दिया गया, तो ये आपके इसमें आपका एक वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों एक साथ में है, एडिशन में है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, आपका पॉलिनोमियल है। क्या है ये, आपका पॉलिनोमियल है। कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट अगर साथ में हो या फिर वेरिएबल अकेले ही होगा तो भी वो क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा। अगर हमें डेफिनेशन जानना चाहे कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है अ पॉलिनोमियल इज अ polynomial is an expression. Polynomial is an expression. Polynomial is an expression consisting variable and constants and coefficient. Variable and coefficient that involve only the operation of addition, subtraction and multiplication. तो इसका मतलब क्या हुआ कि a polynomial is an expression consisting variable coefficient that involve only the operation of addition, subtraction and multiplication. तो इसका मतलब है कि आपका कोई भी, फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपका 2x है। ठीक है, क्या है, आपका 2x है। तो 2x क्या है, आपका ये पॉलिनोमियल है, जिसमें आपके क्या हो, वेरिएबल हो और कोफिशिएंट होंगे। कोफिशिएंट आपके क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट होंगे तो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल तो आप जान गए कि क्या होता है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में है तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, आपके पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हमें नेक्स्ट जानना चाहिए कि पॉलिनोमियल के आगे भी कुछ हमें जानना चाहिए कि क्या चीज़ है। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में हमें जानना होगा। तो इस पॉलिनोमियल के हम टाइप्स जानते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, मेनली जो होते हैं आपके कुछ 2 टाइप्स हैं, और भी टाइप्स हैं। देखिए, जब से सबसे पहले आपका क्या है कि फर्स्ट है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, टू और मोर वेरिएबल, टू और मोर वेरिएबल।
पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल टाइप के 2 पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि 1 वेरिएबल का मतलब जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं जैसे x आपका दे दिया जाए, सिर्फ x दे दिया गया तो क्या है ये 1 वेरिएबल, x प्लस 1 दे दिया गया तो आपका क्या है ये 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम आपका यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू दिया y दे दिया गया तो ये आपका क्या है x और y 2 वेरिएबल हो गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, और इसी में हम 1-2 और ऐड कर दें, z हम ऐड कर दें या फिर कोई सा भी नंबर ऐड, कोई वेरिएबल ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो 2 और मोर वेरिएबल। ठीक है, मोर वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए इन दोनों को मिला करके भी हमारे कुछ पॉलिनोमियल्स बनते हैं, जैसे कि इन दोनों में मिलाने के बाद भी हमारे कई पॉलिनोमियल बनते हैं। जैसे सबसे पहला क्या बनता है आपका क्या बनता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बनता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहला क्या बनेगा आपको लीनियर पॉलिनोमियल बनता है। दूसरा आपका होता है एक होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम यहाँ पे POLY लिख देना, आप आगे समझ सकते हैं। ठीक है, और थर्ड क्या होता है आपका क्यूबिक। क्या होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके आगे भी हम आपके बनेंगे कि क्यूबिक के बाद भी आपके बनेंगे फोर्थ पावर के बनेंगे, फिफ्थ पावर के बनेंगे, तो और भी पॉलिनोमियल आपके बनेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपने जाना कि कितने टाइप्स के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है कि कोई भी आपका वेरिएबल हो जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक है, कोई वेरिएबल हो जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम पावर 1, क्या लिखेंगे हम पावर 1 हो, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो 1 होंगे तो वो क्या होंगे आपके लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। क्वाड्रेटिक में हम क्या कहेंगे कि पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक में हम क्या कहेंगे कि पावर 2 हो, पावर 2 होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होगा, जब आपकी पावर 3 हो। क्या हो, जब पावर आपकी 3 हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका कोई दे दिया जाए x³ + 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम इसकी x की पावर कितनी है 3 है। ठीक है, x की पावर कितनी है 3 है, तो क्या कहेंगे हम ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर यहीं पे हम x के यहाँ पे 3 के यहाँ पे 2 रख देते तो ये क्या हो जाता आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता। ठीक है, अगर हम यहीं पे आपका ये कोई भी पावर ना रखते तो आपका इसकी पावर 1 है, इसका मतलब क्या हो जाता है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऐसे अभी हम आपको एग्जांपल करवाएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हम जानते हैं इसके बाद पॉलिनोमियल में हमें टर्म के बारे में जानना चाहिए। टर्म क्या होता है, ठीक है, तो टर्म क्या होता है, क्या टर्म क्या चीज है। किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। टर्म क्या होता है, ठीक है, तो टर्म का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ आपके डिजिट्स हैं किसी भी आपके पॉलिनोमियल जो आपके गिवन है, द गिवन नंबर हैविंग नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, क्या मतलब कि जितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे वही क्या हो जाएगा आपका डिजिट और वेरिएबल आर कॉल्ड पॉली टर्म्स। ठीक है, द एवरी एलिमेंट हम कह सकते हैं द एवरी एलिमेंट इन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट इन द पॉलिनोमियल आर कॉल्ड टर्म। लेकिन हाँ, सभी किसमें होने चाहिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के साथ होंगे। अगर किसी वेरिएबल के साथ में आपका कोई टर्म मल्टीप्लाई है तो उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे कि वो आपका टर्म है। ठीक है, तब हम उसको एक सीधा सा एक टर्म देंगे। जैसे अगर आपका 2x + 1 दिया गया है तो इसमें 2 टर्म है, आपके 2x है और एक 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 टर्म है,
2x और 1 है। अगर आपका यहाँ पे सिर्फ 2x होता तो हम कहते सिर्फ एक टर्म है, कितना है 2x है। तो मल्टीपल वाले को छोड़ के एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो भी ऐड होंगे या फिर सब्सट्रैक्ट होंगे पॉलिनोमियल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्म में कहेंगे, द एवरी एलिमेंट इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, एवरी एलिमेंट इन द पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा, आपका टर्म हो जाएगा। अब टर्म के बाद हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट की बात आती है। थोड़ा पॉलिनोमियल में हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये भी जरूरी होता है, आपका कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट के बारे में हम जानते हैं। तो कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है, द मल्टीपल ऑफ द टर्म। ठीक है, द मल्टीपल ऑफ एवरी टर्म, सभी टर्म का जो मल्टीपल होता है उसी को हम क्या कहते हैं कि आपका कोफिशिएंट कहलाता है। द मल्टीपल ऑफ एवरी एलिमेंट in the polynomial called कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा आपका, कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या हो गया, द मल्टीपल ऑफ एवरी एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल का मतलब जैसे आपका 2x प्लस 2x दे दिया गया है। ठीक है, 2x दे दिया गया है, तो x के वेरिएबल क्या है आपके, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं द मल्टीपल ऑफ एवरी एलिमेंट और एवरी वेरिएबल। ठीक है, जो भी सभी वेरिएबल्स के जो होंगे आपको क्या कह सकते हैं हम, या फिर द एवरी एलिमेंट कहेंगे। तो आपके क्या होंगे, जैसे आपका 2x दे दिया गया, 2x दिया गया है, तो 2x में x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यह मतलब क्या है कि x का मल्टीपल क्या है, x का मल्टीपल क्या है, 2 है। अगर हमारा यहीं पर आपका 2x प्लस 3 दिया होता तो 3 का मल्टीपल क्या है, 1 है। ठीक, तो जितने सभी टर्म एलिमेंट के जो मल्टीपल होंगे वही क्या कहलाएंगे, आपके कोफिशिएंट कहलाएंगे। सभी एलिमेंट के द मल्टीपल ऑफ एवरी एलिमेंट इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, क्या कहलाएंगे हमारे, कोफिशिएंट कहलाएंगे। अब हम उसके बाद क्या जानते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद क्या जानेंगे हम, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, ये भी आपके किसी भी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए, तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा तो ये सब बातें जरूर आएंगी कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, उसके टर्म कितने हैं, उसका कोफिशिएंट क्या है, उसकी डिग्री क्या है। ये किसी भी एक एक्सप्रेशन में सारी बातें महत्वपूर्ण होती हैं, सभी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑल वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन एनी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री इज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। क्या कहेंगे हम, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्या होगा, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल in given polynomial called degree of the polynomial। क्या मतलब है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है, आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको दे दिया जाए, अगर आपको दे दिया गया x² प्लस x प्लस 3 दे दिया गया, ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है x² प्लस x प्लस 3। सबसे पहली बात तो ये क्या है, आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है।
अब इसकी डिग्री क्या है वो कैसे हम पता करेंगे? जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, गिवन वेरिएबल की, वो क्या होगी आपकी? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x जो है आपका वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2 होगी। 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो यहाँ पे क्या बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है ना। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, द मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये जान लिया कि टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ये जरूरी बातें थी। ठीक है, इसके बाद हमें एक और बात जानना चाहिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? जैसे आपने टाइप्स पढ़े तो आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्यूबिक पढ़ा, 1 वेरिएबल पढ़ा, 2 वेरिएबल पढ़ा। लेकिन अगर आपके कोई भी वेरिएबल नहीं होंगे, कोई भी वेरिएबल ना हो, ठीक है, कि आपका वेरिएबल ही नहीं हो, जैसे 1 दे दिया गया, 2 दे दिया गया, 3 दे दिया गया, तो अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं ऐड है, ये सिर्फ x ऐड है। ठीक है, सिर्फ x ऐड मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी x नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के 1 2 3 दिया गया तो यहाँ पे एक भी x की वैल्यू नहीं है। ठीक है, या फिर वेरिएबल यहाँ पर ऐड नहीं है। जहां पर आपके वेरिएबल नहीं ऐड होंगे तो वो क्या होगा? आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। देयर विल बी नो वेरिएबल दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें जानना चाहिए इसके बाद क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दोज एलिमेंट हैविंग नो वेरिएबल, दोज एलिमेंट हैविंग नो वेरिएबल, नो वेरिएबल कॉल्ड, फॉर एग्जांपल के लिए 2 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, ETC। ठीक है, एक्सेट्रा 2 5 -7। अब यहाँ पे 2 के अकेला है, सिंगल है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। देयर विल बी नो वेरिएबल इन 2 -5 7 और एनी डिजिट। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर और डिजिट्स हैव नो वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हम कह सकते हैं। ऑल डिजिट्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और देखिए आपका और क्या बात होती है, नेक्स्ट क्या होता है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जीरो पॉलिनोमियल होता है कि जो आपकी जीरो डिजिट होती है वो आपका क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल होता है। क्यों जीरो पॉलिनोमियल होता है? क्योंकि उसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए वो क्या है? आपका जीरो पॉलिनोमियल है। और उसकी जो डिजिट है वो भी क्या है? आपकी जीरो है, तो वो क्या होता है? आपका जीरो पॉलिनोमियल होता है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के बारे में जाना कि आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो आपने पॉलिनोमियल्स के टाइप जाने कि कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स, ये भी आप जान रहे हैं कि क्यूबिक के बाद भी और भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। अगर आप और ऐड करते जाएंगे तो उसकी आपके पॉलिनोमियल की टाइप्स क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। और आपका 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल मेन होता है कि 1 वेरिएबल का है या फिर 2 वेरिएबल का है, तो ये टाइप जाना। फिर टर्म जाने, कोफिशिएंट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल को और जीरो पॉलिनोमियल को हमने जाना। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, एक्सरसाइज से क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपको हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के से भी रिलेटेड क्वेश्चंस को लेंगे, सभी से 1-2 क्वेश्चंस को हम जरूर डिस्कस करेंगे। अभी डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर, आते हैं आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट हम ले रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आर वेरिएबल और तो फ्रेंड्स, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग expression are one variable.
वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। सो फ्रेंड्स, आइए आपको एक दो पार्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 10, ये दे दिया गया, ठीक है। दूसरा आपको दे दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, आपको दिया गया एक्स की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस 7, कंसीडर कर लीजिए। तो ये दो क्वेश्चंस हैं। अब हम आइए सॉल्यूशन पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 10। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक्स दिया गया है, ठीक है। 10 तो आपका कांस्टेंट है, तो वन वेरिएबल का है कि आपका मोर देन वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल का। तो वन वेरिएबल का आपको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके एक्स ही है, ठीक है। देयर आर नो एनी अदर वेरिएबल्स। दिस एक्सप्रेशन, यहां से क्या आप समझ रहे हैं कि अगर आपकी सिर्फ एक वेरिएबल का एक्सप्रेशन है तो वो क्या होगा, आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। दिस एक्सप्रेशन इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। और क्या है, क्यों? ड्यू टू, बिकॉज, यहां पे हम लिख सकते हैं बिकॉज द एक्सप्रेशन हैव only one variable as x। x की तरह पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या है ये? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। आपका x की पावर 10 दिया गया प्लस y क्यूब दिया गया प्लस 7 दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल आपकी x की पावर 10 है, ये एक वेरिएबल है जिसकी पावर आपकी 10 है, और y है जिसकी पावर आपकी 3 है। तो यहाँ पे आपको टू वेरिएबल्स दिख रहे हैं, x और y दिख रहे हैं। तो ये आपका क्या है, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्या है ये आपका? टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ये क्या आपका टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। क्यों? because it have only because it have two variable। वेरिएबल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है, जिसकी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, चेंज होती रहती हैं हमेशा। आपकी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, ठीक है। हैव टू वेरिएबल x एंड y, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा, एक हमने एग्जांपल लेकर के करवाया कि आपके वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कौन से होंगे। तो ये आपका कौन सा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ये वाला आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, और ये आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपका टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। सो फ्रेंड्स, सो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया। अब हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। राइट the coefficient of x square in x cube minus x square plus 10। आपको एक्सप्रेशन दे दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 दे दिया गया है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। क्या, किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो आइए हम लोग फ्रेंड्स सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, एक्स क्यूब दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए गिवन एक्सप्रेशन कितना है आपका, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
10 दिया गया। ठीक है, तो अब हम इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर के कितने टर्म है, सबसे पहली बात तो ये होती है, इसमें 3 टर्म है, आपका एक्स क्यूब का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है और 10 है। ठीक है, 3 टर्म है। अब आपको एक्स स्क्वायर का टर्म आप सेपरेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का टर्म आपके किसके साथ है, माइनस एक्स स्क्वायर। द टर्म यहां पे हम देखेंगे, द टर्म माइनस एक्स स्क्वायर है आपका, एक माइनस एक्स स्क्वायर किस तरह हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब आपको -1 इंटू एक्स स्क्वायर दिख रहा है, हम क्या कह सकते हैं कि आपको पूछा क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, द मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर, मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या दिख रहा है यहाँ पर, -1। देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछता तो यहाँ पे इसका मल्टीपल क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा, +1 है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाता है आपका, +1 हो जाता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका, -1 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं नेक्स्ट एक और आपके क्वेश्चन। आपने कोफिशिएंट के क्वेश्चन देख लिए, वेरिएबल्स के क्वेश्चन देख लिए, अब हम नेक्स्ट आएंगे डिग्री के और आपके क्वाड्रेटिक और या फिर क्यूबिक के पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ given expression x 5x cube प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10। आप कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, अपने मन से हमने कोई भी एक्सप्रेशन ले लिया, आपको दिया है 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10 दिया गया है, इसकी आपको डिग्री पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, गिवन एक्सप्रेशन क्या है आपका, गिवन एक्सप्रेशन इज 5x स्क्वायर 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिग्री कैसे पता करते हैं फ्रेंड्स, पिछले अभी हमने आपको बताया कि डिग्री क्या होती है, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, x, क्या है, x है, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 3 दी गई है, 2 दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपका सिर्फ 10 दिया गया, इसका मतलब x की पावर कितनी है, 0 है। इसकी x की पावर कितनी है, 0। अगर किसी के सामने x की 1 लिखा है, 1 लिखा मतलब 10 इंटू 1 हम कह सकते हैं, और यह 10 इंटू 1 मतलब हम कह सकते हैं x की पावर 0। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आपको 0 दिया गया, 2 दिया गया, 3 दिया गया, तो इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3 होगी। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। द डिग्री ऑफ, सो बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन given expression is 3. So the degree of polynomial is 3. ठीक है, जब the maximum power is the
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। सो फ्रेंड्स अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। identify the type of the expression as linear, quadratic और क्यूबिक आपको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। कोई दे दिया गया है तो आपको दे दिए गए, फर्स्ट दिया गया है x+1 दे दिया गया, मान लीजिए, ठीक है, हमने अपने रेंडमली एक क्वेश्चन रखा है, x+1 दे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है x² + x+2 दे दिया गया है, और थर्ड क्वेश्चन आपको दे दिया गया है x³ + 2x³ + 2x² + 4x+1 दे दिया गया। ठीक है, आपको रैंडमली हमने दे दिया गया कि 2x³ + 2x² + 4x+1 है, यहाँ पे x² + x+2 है, यहाँ पे x+1 है। इसको आपको बताना है कि कौन से आपके लीनियर है। द गिवन एक्सप्रेशन इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, सो वी हैव टू फाइंड। सो द सॉल्यूशन इज फर्स्ट क्वेश्चन, टेकन फर्स्ट x+1 को अगर हम लेते हैं, इफ वी टेक x+1, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ द 1 दिया गया, इसका मतलब क्या दिया गया, x की पावर 0 है। इसका मतलब क्या है, x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। अगर सिर्फ x दिया गया, इसका मतलब इसकी पावर कितनी दी गई है, 1 दी गई है। ठीक है, सो द गिवन एक्सप्रेशन have the given expression have in given expression variable have maximum power is 1। सो अगर आपको किसी की पावर 1 है, कोई आपको वेरिएबल दिया गया है, कोई पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो वो आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। हमने स्टार्टिंग में बताया कि कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए, कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए, तो या फिर कोई वेरिएबल आपको दे दिया गया है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल 1। सो it is linear polynomial। ये क्या हो जाएगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका क्या है, x² + x+2 है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पर आते हैं। आइए हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, से x² + x+2 दिया गया है। अब आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है x² + x+2। द गिवन एक्सप्रेशन है वेरिएबल x, द मैक्सिमम पावर 1 और 2। ठीक है, द मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपको x की पावर 2 दे दी गई, यहाँ पे x की पावर 1 दे दी गई है, यहाँ पर x की पावर 0 दे दी गई है। सो इन 0, 1 and 2 द 2 इज मोर देन 0 and 1। सो द गिवन एक्सप्रेशन, सॉल्यूशन पर कर रहे हैं, द गिवन एक्सप्रेशन have variable
वेरिएबल x and its maximum power। फ्रेंड्स, अगर कोई भी वेरिएबल आपको दिया गया है, कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, आप सबसे पहले उसमें आइडेंटिफाई करिए कितने नंबर ऑफ टर्म हैं, और इसमें आप आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। उसके बाद आप क्या कर आइडेंटिफाई करेंगे, द पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, पावर क्या बताती है, आपकी डिग्री बताती है, और आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताता है। एंड इट्स मैक्सिमम पावर इज 2। सो अगर आपकी किसी की इट इज क्वाड्रेटिक। क्या है ये आपका? क्वाड्रेटिक है। क्या है आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी वो क्या होगा? आपका क्वाड्रेटिक होगा। तो ये आपका है, क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड आपका क्या दिया गया है? 2x क्यूब दिया गया है, प्लस 2x स्क्वायर दिया गया है, प्लस 4x दिया गया है, प्लस 1 दे दिया गया। फ्रेंड्स, अब आप इसमें देखिए 2x क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दे दिया गया। तो वेरिएबल कितने हैं आपके? एक है, एक वेरिएबल है। इसमें पावर कितनी है? x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 0 है। तो 3 2 1 में 0 में सबसे बड़ा कौन है? आपका 3 है। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो अब अगर किसी की भी किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है और कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, तो वो आपका एक्सप्रेशन क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। द गिवन एक्सप्रेशन have maximum power the power 3, have maximum power 3, so it is cubic polynomial। So friends, आपने जाना कि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपका क्वेश्चन दिया गया था, 2x क्यूब दिया गया था, x स्क्वायर दिया गया था, x दिया गया था, तो इसकी मैक्सिमम पावर 3 थी। तो आपने ये जाना कि ये आपका क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सो फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन से आज आपने देख लिया कि क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या होता है, टर्म क्या होते हैं, और कोफिशिएंट क्या होते हैं, और आपके पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को जाना। सो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत से टर्म्स को जान लिया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके आगे जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को हमारा वीडियोस अच्छे लगे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस के आपको अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।